नमस्कार एवरीवन। आज मैं जो है कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो मैंने कल सीखी है। मेरे को जैसे बताया, मेरे को सीखने का बहुत शौक़ है। तो कल मैंने थोड़ा सा वो सीखा कि बच्चे की जैसे कैसे खुश रहे। हम सब लोगों को खुश रहने का अधिकार है, और आपने बच्चों को देखा हो कितने खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ऐसे अब हम भूल गए हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब मैंने दो चीज़ें एक साथ मिला दी हैं। नेचुरली एक दो बार सीखने से सब कुछ नहीं आता, बट आई नो। तो एक तो है ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का कैसे करना है, और दूसरा बच्चे के जैसे कैसे खुश रहते हैं। सो उसका ये है वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये वेरी गुड। शाबाशी दो अपने को। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये। तो पूरी बॉडी को टैप करें। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये। तो आपने देखा ना, मेरे को देख कर ही आपको लगा होगा क्या कि बच्चों के जैसे, जैसे बच्चे को आप देखते हो ना खुशी होते हैं, ऐसी आपको हो सकता है। मेरे को ऐसी देख देख के ना, या तो फनी लग रहा होगा, ये लग रहा होगा मज़ा आ गया देखकर, मन खुश हो गया, सारा मूड चेंज हो गया। तो जो लोग ना किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो मैं लेडीज़ से बात करूँगी जो किचन में काम करती हैं। तो आप ना कुकिंग करते समय म्यूज़िक लगाइए। जिसको भजन का शौक़ है, अच्छे अच्छे भजन लगाएं। जिसको बॉलीवुड का शौक़ है, बॉलीवुड के गाने, अच्छे गाने, खुश वाले गाने, रोते गाने नहीं लगाने हैं। और ना वो वाले चलेंगे जो ऐसे डिस्को विस्को वाले। क्योंकि ना जब आप खाना बनाते हैं तो आपके जो मन में विचार होते हैं अच्छे बुरे, वो खाने में जाते हैं, और जिसको आप खिलाते हैं उसका भी वैसा मन हो जाता है। तो आप अच्छे मन से, खुश मन से बनाएं, और खुश मन से फिर वो उसमें जाएगा खाने के अंदर, और जो भी खाएगा वो खुश रहेगा। तो आप ये नोटिस करना इस चीज़ को। अगर आप नहीं करते हो कि आप किचन में म्यूज़िक चलाएं, कोई भी गाने जो आपको पसंद हैं, रोने वाले नहीं। और मैं लोगों से बोलूँगी वो वाले गाने नहीं चलेंगे, शीला की जवानी और कौन से काला चश्मा, ये बच्चों से भी बोलने वाली बात है मेरी। मतलब थोड़ा सा, चाहे आप म्यूज़िक ही लगा लें, मेडिटेशन का म्यूज़िक, पानी का म्यूज़िक, पेड़ पौधे, चिड़ियाओं का म्यूज़िक, लाइक समथिंग नेचुरल। तो आप देखना लाइफ में कितना चेंज आएगा आपकी। आप करके तो देखना। चलो चलते हैं, आपको कहीं और ले चलते हैं। कल किसी ने कमेंट किया था कि कोई भी नहीं है। अरे भाई, सुबह संडे की सुबह में कौन आएगा 7 बजे 8 बजे? बच्चे सो रहे होते हैं या घर में खेल रहे होते हैं, उनको तो कोई लेके आएगा तभी तो आएंगे। तो इस वक्त पार्क में बस वही होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, और जैसे कि बताया यहाँ की पॉपुलेशन कम है, और दूसरा संडे है तो बहुत कम लोग हैं। और फिर मैं ऐसी जगह थोड़ी बैठूँगी जहाँ पे शोर ही शोर हो। मैं फिर अपनी बात कैसे करूँगी? आप कैसे सुनेंगे? फिर तो शोर ही शोर सुनाई पड़ेगा। सो यहाँ इसलिए सैटरडे संडे दोनों दिन मैं सुबह में आई हूँ। मैंने भी इस बहाने ना मॉर्निंग देख ली, और कल से तो फिर दोबारा वही 5 डेज़ वीक होएगा। तो जॉब के बाद आऊँगी तब आपको थोड़े लोग दिखाई देंगे, जब मैं इधर आऊँगी जॉब के बाद। और कुछ लोगों ने मेरे से कनाडा आने की बात पूछी है कि कैसे करते हैं। तो देखो, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब तो प्रॉपर वाला, मैं जैसे कहते हैं ना, पूरा ऑनलाइन पे जाकर पूरा यहाँ का सब कुछ करके मैं सीरीज़ बनाऊँगी। अभी आज के समय तो मैं बस इतना बताऊँगी जो मेरे को पता है अपने ऊपर और अपने पहचान के लोगों के ऊपर। कि जब, अच्छा पहले अपना बात करें, जब हम आए थे तो एक होता है ना इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम पर। तो नेचुरली जैसे मैंने बताया था 40 साल की उम्र में आए थे, तो हम वहाँ पे जॉब भी कर रहे होते हैं आदमी लोग, और पैसा भी होता है, घर बार भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें वो आपकी प्रॉपर्टी की भी पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी पढ़ाई के भी पॉइंट्स मिलते हैं, जॉब के भी पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर वाइफ एजुकेटेड है तो उसके भी पॉइंट्स होते हैं, और इंग्लिश बोलने के भी बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। नहीं तो नेचुरली अभी तो पता है मेरे को, कोई कोर्स करके आना पड़ता है लोगों को, अदरवाइज़ उनको नहीं मिलता वीज़ा। तो जितना पता है उतना बता रही हूँ। और दूसरे तो 3 तरह की कैटेगरीज़ मैंने को पता है अभी तक। एक स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं, और दूसरा सर्विस क्लास आती है, और तीसरा बिज़नेस क्लास आती है। तो हम सर्विस क्लास में आए थे। अब स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो हाँ, मेरे पहचान में, क्योंकि अब इतने साल हो गए तो लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब पता रहता है कि कौन कौन आया है। सो उसमें
स्टूडेंट वीज़ा में वो लोग आते हैं, वहीं से एजेंट के थ्रू आए हैं। बाकी मैं किसी का इंटरव्यू अब मैं आपसे बात भी करवाऊँगी कि वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा और डिटेल बाद में। अभी तो बस बेसिक बता रही हूँ, जैसे आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि अगर आपको आना है तो इसके लिए कमर कसना है, वो बात करने वाली हूँ आज बस मैं। तो स्टूडेंट वीज़ा का बात करूँ तो वो लोग वहाँ से एजेंट के थ्रू आते हैं और यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं किसी पढ़ाई में, किसी कोर्स में, और फिर वो उसको पढ़ाई को करते हैं और जब ख़त्म होने लगता है उसके बाद वो जॉब ले ही लेते हैं। और जॉब आपको पता है इंडिया में तो मैकडोनल्ड है, तो आप समझ सकते हैं ऐसी वाली जगह में वो जॉब करके अपना कमा लेते और रहते वो एक एक कमरे में शेयरिंग में रहते हैं। तो कोई बहुत अपने बहुत वेल टू डू फैमिली से जो आएंगे उनके पास एनीवे पैसा होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि बाकी लोग तो एजेंट को पैसा दे के सब कुछ कर ही लेंगे, राइट। सो वो ये स्टूडेंट वीज़ा पे इस तरह से आते हैं। और कुछ लोग एक का मेरे को ये पता है, वो आया, उसने पढ़ाई करी पूरी कि नहीं करी नहीं मालूम, पर साथ साथ उसने ना, उसका पहचान थी किसी से, वो पंजाब से था और 21 साल की उम्र में आया था और उसने ट्रक चलाना, क्योंकि उसमें उसने देखा उसके अंकल वगैरह उसमें थे, तो उसमें पैसा बहुत है, हार्ड वर्क है। और मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपके ऊपर है, आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो, पैसे ही कमाना चाहते हो, कनाडा में ही सेटल होना चाहते हो, ये क्या है, तो अपने ऊपर है। मैं तो अभी ये बोलूँगी ये वाला फोकस ना करें, खाली पैसा कमाना है, सेटल होना है, कनाडा में रहना है। देखो आप इंडिया में रहो या कनाडा में रहो, अपने खुश होके रहो, हेल्दी रहो। हाँ, ये कंट्री बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल कहती हूँ, और आई एम हैप्पी कि यहाँ आए, स्ट्रगल किया, बट मैं किसी बात का अफसोस नहीं करती हूँ, मेहनत बहुत करी हमने। अच्छा, तो पहली तो कैटेगरी स्टूडेंट वीज़ा की हो गई। दूसरी सर्विस क्लास, जो हम लोग आए थे पॉइंट सिस्टम से, सब चीज़ों के पॉइंट थे। इंटरव्यू में मतलब मेरे से भी बात की, हस्बैंड से भी बात करी, देख ले इंग्लिश ठीक ठाक है, और बाकी उन्हें पता था कि हम लोग यहाँ के सेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी अपनी बीएड की हुई थी इंडिया से, तो वो सब काउंट करते हैं। बिज़नेस क्लास वो अपना ये दिखाते हैं, हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हम ये बिज़नेस करेंगे, वो अपना सारा पैसा वैसा दिखाते हैं और उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आप जी सपोज़ करो आप यहाँ आ गए, उसके बाद है असली लाइफ। अभी तो आप बस ये पूछ रहे हो ना, हमें आना है, आने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, असली खेल शुरू होता है। देखो जी, आपने चाहे इंजीनियरिंग करी है, चाहे कुछ करी है, ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि अभी मैंने एक का देखा, वो उससे डिटेल नहीं पूछी मैंने, रिश्तेदार का बेटा है, 30 उम्र, नेचुरली 30 ईयर्स की उम्र में आया है, तो वो नेचुरली उसके पास पैसा भी है, कुछ है, और वो अभी उसको कुछ जॉब मिल गई आते ही, 2 हफ्ते में जॉब मिल गई उसको, कोरोना के काल में भी, और वो ऑनलाइन काम कर रहा है। तो उसका काम ऐसा था जो ऑनलाइन, तो घर में रह के काम कर रहा है, नेचुरली होटल में रह रहा है, तो उसके पास इतना होगा, ऐसा होगा इंतज़ाम कि वो अफोर्ड कर सकता है, जो भी या जो भी कमाएगा वो उसमें डाल देगा, पता नहीं लाइक कितना था, आई डोंट रिमेंबर, ये बात डिटेल बाद में करेंगे। अभी तो थोड़ा सा आपको टच दे रही हूँ कि क्या है। तो अब स्ट्रगल वाली बात है, हम जब आए थे ना, तो नेचुरली आदमी लोगों को ज़्यादा रहता है ना हेडेक कि भाई हमें डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। नेचुरली आपकी जो पहली मंथ का है घर, वो भी आपका डॉलर्स में ही जा रहा होता है, यहाँ तो आपकी कुछ नहीं होती है। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने से जल्द कोशिश करी, कुछ भी मिल जाए, और उनको समझ में आ गई कि ऐसे प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा। उन्होंने ट्राई किया, परेशान हुए, 1 महीना 2 महीने, आई थिंक 3 महीने परेशान हुए, 2 महीने तक, जब तक मैं आई थी यहाँ पे 2 महीने बाद कुछ नहीं था जॉब, एंड ही वाज सो डिप्रेस। सो उसके लिए रेडी रहे, अगर बड़ी उम्र में आते, अकेला आता है तो वो भी होता है बंदा परेशान, पर जो भी, सबकी अपने अपने गोल्स है, कुछ लोग टिके रह आते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, कुछ लोग वापस भी लौट जाते हैं। 2 लोग ऐसे जो वापस लौट गए, एक 30 प्लस का था और एक 50 प्लस के थे, दोनों 1 साल के बाद चले गए वापस। क्योंकि वो वहाँ पे एक होता ना, आप कंपेयर करते हो, अरे हमें इतनी क्यों ज़िल्लत झेलनी है, यहाँ पर सहनी है, हमारे पास वहाँ घर है, हमारे पास पैसा है, हमें नहीं चाहिए। उनको कनाडा का इतना क्रेज़ नहीं होता, तो फिर वो चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं, वहाँ पे जो भी कुछ से भाग रहे होते हैं, या उनको होता है कि भाई एक अच्छी कंट्री में, साफ़ सुथरे सुंदर कंट्री में रहना है, तो हमें करना है, कैसे भी सक्सेस लेनी है। तो आप एक बार ये सोच लो, और उसके बाद आप ईगो तो भूल जाओ, अपने इंसल्ट वाला शब्द तो भूल ही जाओ, कि कोई कुछ कह दे आपको और कुछ करवाए काम आपको, कि भाई कूड़ा फेंका, पोंछा लगाया हो, आप इसके लिए आप रेडी हो, तो ये सोचना। ये मैंने एक्सट्रीम बता दिया है, क्योंकि शुरू के जॉब जो होते हैं मैकडोनल्ड वगैरह के, यू हैव टू थ्रो द गार्बेज, यू हैव टू मॉप। तो जिस दिन आप इसके लिए रेडी हो, उसी दिन आप तैयारी करना, नहीं तो आप परेशान रहोगे, डिप्रेस रहोगे और सोचोगे, माथा पकड़ोगे, क्यों आए,
फैमिली भी बोलेगी अच्छे भले थे हम क्यों आए। मैं भी शुरू में मैंने बोला कभी नहीं, सुना है कभी नहीं, पर सोचती थी हम अच्छे भले तो थे, घर था, सब था, बच्चे भी ठीक थे, अपने अच्छे स्कूल में थे। क्योंकि स्ट्रगल 2-3 साल का स्ट्रगल रहता है, और डिपेंडिंग अगेन पर्सन टू पर्सन, किस एज में आया है और क्या बैकग्राउंड है उसकी, किस लाइन की पढ़ाई करी है उसने। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। बिज़नेस वालों की तो खैर पता ही आपको, पैसे से आएंगे। तो मैं यहाँ, और वो भी स्ट्रगल तो रहता है उनको कि कैसे स्टार्ट करें। तो सीधी सी बात है, आप बिल्कुल जैसे लेबर क्लास होती है ना इंडिया की, वो मेंटली कि हमें कुछ भी करने को मिलेगा और हमें कोई कुछ भी डांट देगा, दुत्कार देगा, और हम गिरेंगे नहीं। हम अपना फोकस रखेंगे कि हमें यहाँ सेट होना है, क्योंकि यहाँ पर ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये अच्छा पॉइंट है कि कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं है। यहाँ के जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो छोटे, जैसे मैं डे केयर का बोलूँ, क्योंकि वो पहला जॉब था मेरा, तो उसकी सुपरवाइज़र भी पोंछा लगाती थी जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये वाली चीज़ों के लिए आप जिस दिन रेडी है उस दिन सोचना, और फिर मैं आगे बनाऊंगी। जो लोग रेडी होंगे कि हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार हैं, और बच्चे लोग पूरे कमर कस लें। बच्चे लोग आ रहे हैं कि अपना आप अकेले सा फील करोगे और शेयरिंग में रहोगे अगर पैसा नहीं है तो, और काम कैसा करोगे, जॉब कैसा करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे। इंग्लिश तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी इंग्लिश होने के बाद भी यहाँ का डिफरेंट है। स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया में बोले ना कि गांव की या अपनी लोकल भाषा को मिक्स करते हैं, ऐसे यहाँ की इंग्लिश जो है अपनी लोकल थोड़ी सी यूज़ करते हैं, जो वो तो सीखनी होती है और हो जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और नमस्कार, बाय।